पिछली वीडियो में हमने बात की थी साथियों कि दुनिया की आबादी का तकरीबन 38% हिस्सा इस वक्त ओबेसिटी या मोटापे का शिकार है। और हमने आपको WHO की रिपोर्ट के बारे में भी बताया था, जो कि ये प्रिडिक्ट करती है अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी तो 2035 तक दुनिया की आबादी का तकरीबन 48% हिस्सा ओबेसिटी या मोटापे का शिकार हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया की आबादी का कितना हिस्सा अंडरवेट या पतलेपन का शिकार है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप पतलेपन का या अंडरवेट का शिकार हैं उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले साथियों हमें ये जानना होगा कि क्या हम पतलेपन का या मोटापे का शिकार हैं। अगर हैं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो साथियों उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को एक सिंपल और आसान सा तरीका बताया था, जो कि है BMI इंडेक्स का। BMI इंडेक्स मेडिकल की फील्ड में यूज होने वाली एक टर्म है, जो कि किसी भी बंदे की अंडरवेट या ओवरवेट होने का अंदाजा लगाने के लिए यूज की जाती है। आप भी जानना चाहते हैं कि आपका वेट अंडरवेट है या ओवरवेट है, तो उसके लिए अपने फोन में मौजूद गूगल पे इंडेक्स के बारे में या BMI कैलकुलेटर के बारे में लिखेंगे तो आपके सामने BMI कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। उसमें सिंपल आपने अपना वेट और अपनी हाइट डालनी है, तो उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट शो कर देगा। उसका रिजल्ट BMI इंडेक्स कैलकुलेटर का रिजल्ट 18 से 25 के दरमियान हुआ तो आपका वेट नॉर्मल वेट, अगर इससे कम होगा तो आप अंडरवेट होंगे, और अगर इससे ज्यादा होगा तो आप ओवरवेट समझ किए जाएंगे। इस वक्त दुनिया की आबादी का तकरीबन 3 to 5% हिस्सा अंडरवेट या पतलेपन का शिकार है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबरिंग बताऊं तो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 390 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इस वक्त पतलेपन या अंडरवेट का शिकार हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हकीमों की जानिब से मोटे होने के लिए फक्कियाँ दी जाती हैं। बहुत सारे दोस्तों ने उन फक्कियों का इस्तेमाल किया है, और विद इन नो टाइम उनका पेट बढ़ के इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, फैट बहुत ज़्यादा आ गया जिस्म पे। तो अगर आप भी मोटा होने के लिए या वेट गेन करने के लिए इस तरह की फक्कियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुदा के लिए उन फक्कियों को हाथ तक न लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस बंदे ने वो फक्की बनाई है उसने उसमें क्या डाला है, उसने उसमें क्या नहीं डाला। क्या उस बंदे के पास प्रॉपर एजुकेशन भी है इस चीज़ की या नहीं है। मे बी वो फक्की बनाने में इस तरह की चीज़ें यूज़ कर दे जो कि आपके लिए मुवाफिक ही ना हो, और जब आप खाएं तो आपको शायद उसके साथ और बहुत सारी बीमारियां लग जाएं। तो अगर आप जेन्युइन तरीके से वेट गेन करना चाहते हैं तो साथियों उसके लिए सबसे पहला और आसान तरीका है कि आप एक्सरसाइज या जिम स्टार्ट करें। जब भी कोई बंदा जिम में जाकर वर्कआउट करता है तो उसके मसल की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उसको भूख भी लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वो शेप में भी आना शुरू हो जाता है। दूसरी टिप जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि हेल्दी और प्रोटीन रिच डाइट आप खाना शुरू कर दें। हमें से बहुत सारे लोग होते हैं वो खाते तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आप लोगों के भी दोस्त होंगे जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो अपने खाने में प्रोटीन ऐड करना शुरू कर दें, और आप देखेंगे कि जब भी आप प्रोटीन ऐड करेंगे तो विद इन नो टाइम आप लोगों को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आजकल की जो डाइट है साथियों इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स की, बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें डिफरेंट किस्म की खुराकें खाना पड़ती हैं। इसी वजह से आपने देखा और सुना होगा कि डॉक्टर हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई किया करें, हमेशा से एक किस्म की चीज़ को ना खाया करें। तो जब भी हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें खाते हैं तो उन चीज़ों में डिफरेंट किस्म के मिनरल्स और डिफरेंट किस्म के विटामिन होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद उन तमाम चीज़ों के लिए या तमाम फंक्शन के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। तो जिम और गुड न्यूट्रिशन के बाद तीसरी टिप जो आप लोगों के लिए है वो है स्लीप। साथियों अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, इन दोनों कामों के लिए आप लोगों की या इन दोनों कामों से हट के अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्लीप या आपका सोना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा मोटे होंगे या वो बहुत ज़्यादा पतले होंगे। आपने किसी भी नॉर्मल या फिट इंसान को ना ज़्यादा देर तक जागते हुए या ज़्यादा देर
सोते हुए नहीं देखा होगा। जो भी बंदा फिट होगा उसकी स्पेसिफिक किस्म की या स्पेसिफिक स्केड्यूल के मुताबिक उसकी स्लीप होगी। जब भी हम साथियों एक स्केड्यूल के मुताबिक अपनी स्लीप को या अपने सोने को स्केड्यूल करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उस टाइम पे रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में मौजूद डिफरेंट चीजें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो साथियों ये थी 3-4 टिप्स जो अगर आप लोग वेट लूज करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, ये चारों टिप्स आप लोग यूज कर सकते हैं। साथियों ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।